हेलो एवरीवन। आज की वीडियो ये जो है हमारे बेसिकली चैप्टर नंबर 7 पे होगी, जो कि हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये आप ग्रेड 7 में पढ़ चुके हैं, बट स्टिल इसमें ग्रेड 10 में कुछ कुछ एड ऑन्स हुए हैं। ओके, वो एड ऑन्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। फर्स्ट लेट मी राइट द चैप्टर नेम फर्स्ट, विच इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके ओके, आपको ये पर्टिकुलरली ये चैप्टर की सीरीज़ में 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी। ओके, फर्स्ट वन विल बी द इंट्रोडक्शन, ठीक है। देन हमारे पास एक फॉर्मूला है विच इज़ अ डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, एंड द लास्ट वन इज़ व्हाट, सेक्शन फार्मूला। ओके, ये मेजर 3 चीज़ें हैं जिसके बारे में डिस्कस करना है हमें। इस इंट्रोडक्शन में मैं कुछ ग्राफ के बारे में बता दूंगा आपको, जो जो चीज़ें हमारे ग्रेड 9 में पढ़ा है उसके बारे में कुछ कुछ ब्रशअप कर लेंगे। उसके बाद कोलिनियर किसको कहते हैं वो बता दूंगा मैं। नेक्स्ट थिंग हमारा आता है हाउ टू प्लॉट, लाइक हाउ टू ड्रॉ द लाइन एंड ऑल। ओके, एटसेट्रा, जस्ट कीप एटसेट्रा लाइक दिस। कुछ कुछ चीज़ें ऐड कर लेंगे इसमें। ओके ना, ये वीडियो जो है ये खासकर इंट्रोडक्शन के बारे में है, और जो बाकी के 2 रिमेनिंग वीडियो होंगे वो डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला पे होंगे, बराबर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर नाउ। ये एक जस्ट ब्रशअप है, ओके, क्योंकि ये ग्रेड 9 में आप पढ़ चुके हैं। जस्ट एक मैं ब्रशअप दे रहा हूँ उसका, कैसे ये क्या होता है, ठीक है ना। लेट मी जस्ट टेक द पेन फर्स्ट। ये ज़्यादा, जस्ट 2 minutes, गिव मी 2 minutes एवरीवन। यस, नाउ इज ओके। नाउ सी दिस, लेट मी ड्रॉ ग्राफ फर्स्ट। आप लोग को, सब लोग को पता होगा कि लाइक ये जो हमारा x है होता है, ये x डैश बोलते हैं, इसको y डैश बोलते हैं, बराबर। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। हमारे टोटल कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं हमारे पास? 4 क्वाड्रेंट होंगे। ये पहला है, ये दूसरा क्वाड्रेंट हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया, राइट। हमारे टोटल 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं कोई भी ग्राफ में। ये जो मिडिल पॉइंट है वो ओरिजिन है हमारा, O फॉर ओरिजिन, मैं मेंशन करता हूँ यहाँ पे ओरिजिन। ओके, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में जो x की वैल्यू होती है वो भी प्लस में होती है, y की वैल्यू वो भी प्लस में होती है, राइट। इसमें क्या बोलते हैं हम, माइनस और प्लस, बराबर। इसमें क्या होता है, दोनों वैल्यू माइनस में होता है, मतलब x की वैल्यू y की वैल्यू दोनों माइनस माइनस। और इसमें क्या होता है, प्लस एंड माइनस। ओके, इतना तो आपको लाइक पता होगा पहले से भी, ठीक है। एंड किस तरह से प्रेजेंट करते हैं कोई भी कोऑर्डिनेट पॉइंट को, x कॉमा वाई की मदद से। ये कोऑर्डिनेट हो गया, कोऑर्डिनेट पॉइंट, बराबर है, एक्स वाई, ये प्रेजेंटेशन होता है। ओके, एक्स की वैल्यू को और क्या क्या लिख सकते हैं हम, एक होता है वर्ड एब्सिसा। एब्सिसा मतलब एक्स पॉइंट। वाई को क्या बोलते थे, ऑर्डिनेट, रिमेंबर, ऑर्डिनेट, समझ आया ना, ठीक है, गुड। तो ये चीज़ें थी जो हमारे यूज़फुल होंगी आगे वाले आने वाले में, ठीक है ना। बेसिकली ये चैप्टर में क्या है कि लाइक सी, जस्ट फॉर द एग्जाम्पल पर्पस लेते हैं, ठीक है ना। कोई भी एक लाइन ड्रॉ करने के लिए, मुझे बताओ आप, कोई भी एक लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें कितने पॉइंट्स चाहिए? आपके मन में एक ही चीज़ आ रहा होगा, 2 पॉइंट्स चाहिए। सपोज मैंने इसे 2 पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को ए दे दिया, इस पॉइंट को बी दे दिया। अगर इस दोनों को ज्वाइन करेंगे तो लाइन मिल जाएगा, राइट। एक ए बी लाइन हमें मिल जाएगा, राइट। सपोज इस ए का वैल्यू समथिंग है, कोऑर्डिनेट गिवन है सपोज 1,1, और इसका बी का गिवन है -3,-1। सपोज एक गिवन है, नॉर्मली गिवन है। अब ये ए बी का लेंथ क्या होगा, ये कंप्लीट जो ए बी है इसका लेंथ क्या होगा, ये दोनों की मदद से निकालेंगे, ठीक है। यही हमारा होता है डिस्टेंस फार्मूला, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, कैसे हम कोई भी डिस्टेंस फार्मूला निकालते हैं। मतलब डिस्टेंस फार्मूला क्या है, ये जो ए बी लाइन दिख रहा है ना, इसका लेंथ बता सकते हैं हम किसकी मदद से, ये जो पॉइंट्स दिए हैं हमारे कॉर्नर पॉइंट्स, उसकी मदद से। ओके, नाउ लेट मी ऐड वन मोर थिंग हियर विच इज़ अ कोलिनियर पॉइंट। देखो कोलिनियर बड़ा आसान चीज़ है, मेनली आपको बुक्स में ज़्यादा नहीं लिखने को मिलेगा। सपोज़ मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज़ जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया कि 1,5, ओके, 2,3, और हो गया एक -2,-11, ठीक है। ये ए बी हो गया, ये सी हो गया, ये ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, सी हो गया। इसमें बेसिकली क्या है कि ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, मतलब ये दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे, प्लस बी सी करेंगे, इक्वल टू कंप्लीट ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर ये ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर आ गया तो उसको क्या कहेंगे, वो कहेंगे
कोलिनियर पॉइंट्स है वो। समझ आया? ये आप चीज़ ध्यान रखो बस। देखो ये दोनों पॉइंट की मदद से ए बी का डिस्टेंस निकाल लिए, ये दोनों पॉइंट की मदद से बी सी का डिस्टेंस निकाल लिए, वो दोनों को ऐड कर देंगे, वो दोनों ऐड कर लिए। अब ए सी का निकालेंगे सीधा डायरेक्टली, अगर उसके बराबर हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? कोलिनियर पॉइंट। ओके, ये एग्जांपल्स एंड ऑल हम डिस्टेंस फॉर्मूला में देखेंगे, अभी नहीं। इंट्रोडक्शन में सिर्फ मैं इंट्रो दे रहा हूँ कि क्या क्या यूज़फुल होंगे हमारे, ठीक है। इसमें ये चीज़ हो गया। सपोज़ हमारे पास कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल सी, सपोज़ कोई एक फिगर लेते हैं, स्क्वायर, इट इज़ स्क्वायर। सपोज़ ये पॉइंट कुछ दिया हुआ है, बी पॉइंट कुछ दिया हुआ है, सी एंड डी। अब ए डी का डिस्टेंस निकालेंगे तो कुछ आना चाहिए, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे कुछ भी आना चाहिए। मतलब कि ये सभी डिस्टेंस अगर सेम आएंगे, मतलब कि ए डी इक्वल टू डी सी इक्वल टू सी बी इक्वल टू ए बी, अगर ये सारे के सारे बराबर होंगे तभी ना इसको हम स्क्वायर बोलेंगे, राइट ना। सपोज़ कोई एक अनइक्वल आ गया तो ये क्या स्क्वायर होगा? ये स्क्वायर नहीं होगा, राइट। उसी तरह से अगर हम रेक्टेंगल के बारे में बात करते हैं तो बताओ अब क्या होना चाहिए? बताओ। मतलब कि ये जो पॉइंट, ये जो लाइन है, मतलब जो ए बी है और यहाँ पे सी डी है, मतलब यहाँ पे क्या क्या चीज़ इक्वल होना चाहिए? आपको पता होगा कि लाइक स्क्वायर में क्या था? स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, हम ऐसे डैश लग देते थे। रेक्टेंगल में क्या था? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, राइट। सी, मतलब कि ए बी का जो डिस्टेंस होगा वो सी डी के बराबर होना चाहिए, बराबर। ए सी का डिस्टेंस जो होना चाहिए वो बी डी के बराबर होना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए। अगर कोई भी अनइक्वल आ गया तो मतलब कि वो रेक्टेंगल है या नहीं है? नहीं है, राइट। बस यही सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी है बस, ठीक है। सपोज एक ट्रायंगल दे दिया जो कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब मैंने नेम लिख दिया मैंने ए बी सी यहाँ पे। चलो, अब आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है कि कोई भी दो साइड इक्वल होता है, मतलब कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर हो जाना चाहिए और जो बी सी है वो अकेला सिंपल डिफरेंट होगा, ये डिफरेंट हो जाएगा। अगर ये चीज़ सेटिस्फाई हो गया तो वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। अब मेरा मेन बात है कि मे भी आप कन्फ्यूज हो रहोगे कि मतलब ये डिस्टेंस निकालते कैसे हैं, तो बस आप आ जाओ नेक्स्ट वीडियो में, आपको बताता हूँ कैसे मैं करता हूँ, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।